टीम इंडिया के फैंस राहत की सांस लीजिए। इतना क्लोज काउंटर हुआ है इस सेमीफाइनल में कि ना दिल की धड़कनें अभी भी धक 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 कर रही है। ऐसा भी एक अभी तक लग रहा है कि क्या शायद इंग्लैंड जीत जाती तो, लेकिन फाइनली टीम इंडिया जीत गई है। वी आर इन टू द फाइनल। अब बस एक आखिरी पड़ाव को क्रॉस करना बाकी है, वो है 8 मार्च को अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन तब की बात तब करेंगे, आज बात करते हैं ये जो इतना हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ है बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड, इसकी बात करते हैं। लेकिन एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ क्या, जब जब इंडिया और इंग्लैंड आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भिड़े हैं और जो भी सेमीफाइनल टीम जीती है वही टीम ट्रॉफी उठाती है। 1983 के सेमीफाइनल में वहां पे हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया सेमीफाइनल जीता था, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीता। 2026 के वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल हुआ, इंडिया जीती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये भाई जो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल द बैटर्स के जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की है। ये जो 250 रन अगर नहीं हुए थे तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये मुकाबला ले ही गई थी। संजू सैमसन क्या फॉर्म में आए हैं। वो 97 पे जहाँ पे पारी को खत्म किया था वहीं से शुरुआत की इसी इसी सेमीफाइनल की पारी की। यस, हैरी ब्रुक ने कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन भाई फील्डिंग के चर्चे तो सभी टीम्स के रहे इस वर्ल्ड कप में। फील्डिंग तो सभी टीम्स की बिलो एवरेज रही है एक्सेप्ट टुडे इंडिया। इंडिया आज एक्सीलेंट फील्डिंग की, लेकिन उसकी बात करने की, लेकिन पहले बात करते हैं इंडिया की। संजू सैमसन जिस फॉर्म में आया, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो मैच्योरिटी आपको इस इनिंग में भी दिखी कि हाई हाई रिस्क वाले शॉट भी खेले और वहीं पे अलॉन्ग द ग्राउंड शॉट भी खेले। और इसी कॉन्फिडेंस और इसी पारी की जरूरत अभी बस फाइनल में भी है। अभिषेक शर्मा अभी भी वो स्ट्रगल दिख रहा है, और स्ट्रगल के अलावा लेकिन जो थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है इनिंग में, वो जो ओवर में ऑलरेडी 2 बाउंड्रीज आ चुकी थी। संजू सैमसन ने इशारा किया कि अलॉन्ग द ग्राउंड खेलो, एक दो सिंगल लो, पारी को टिक के खेलो, ये बैटिंग पिच है, यहाँ पे रन आएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा ने अभी भी सुनी नहीं। विल जैक सामने आए, जिसकी हमने वीडियो में बात की थी कि विल जैक्स विल बी अ गुड थ्रेट फॉर अभिषेक, और वही चीज हुई, विल जैक्स को विकेट दे बैठे। उसके बाद जिस तरह से ईशान किशन ने पारी खेली है, वो बढ़िया सा कैमियो छोटा सा नॉक आया, लेकिन वही के तेजी से सभी लोगों ने बैटिंग की। देन गुड गुड कॉल बाय कैप्टन सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर के शिवम दुबे को जल्दी भेज दिया, ताकि सामने जो स्पिनर्स थे आदिल रशीद, लियम डाउसन, सबकी थ्रेड को टेक डाउन कर सके, और वही किया शिवम दुबे ने। जिस तरह शिवम दुबे पूरे वर्ल्ड कप में वो इंपॉर्टेंट नॉक देते आए हैं, उसी तरह उन्होंने यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नॉक खेला। ज्यादातर लोग बात करते नहीं है, लेकिन बात करनी जरूरी है कि शिवम दुबे ने पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह खेले हैं। जब जब जरूरत होती है वो छोटी छोटी पारियां खेलते हैं, और वो छोटी छोटी पारियां ना अंत में जाके जीत और हार का फर्क डिसाइड करती है। तो शिवम दुबे ने बहुत बढ़िया खेली, इनिंग खेली। ऑफकोर्स अनफॉर्चुनेट के वो जो रन आउट हो गए हार्दिक पांड्या के सामने, बट दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। देन कमिंग टू द हार्दिक पांड्या का इनिंग, जिस तरह की एंडिंग हमको चाहिए थी उसी तरह की एंडिंग रही हार्दिक पांड्या की इनिंग की, एंड विद दैट इंडिया रीच द 254 टोटल। हावेवर एट दैट टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया इज वे अहेड ऑफ इन दिस गेम। भाई प्रीवियस गेम से स्टार्ट के पहले सारे जो एक्सपर्ट बोल रहे थे कि यहाँ पे 220 तो लगने ही चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में हेल्प मिलेगी, ऐसा हमको लगा था। ड्यू नहीं आई, लेकिन फिर भी बैट जो पिच थी वो बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली थी, पाटा पिचेस थी, ग्राउंड बहुत ही छोटा है वानखेड़े का, तो बाउंड्री आसानी से लगती है। भाई टीम इंडिया ने 17 से ऊपर छक्के लगा दिए। तो अभी तो इंग्लैंड की बारी आनी बाकी थी। यस, जॉस बटलर का फॉर्म नहीं था, फिल सॉल्ट का फॉर्म नहीं था, लेकिन ये पिच ऐसी है जो किसी भी जो बैट्समैन को फॉर्म में नहीं है उसको वापस ला सकती है, और उसी का डर था। फिर आई टीम इंडिया की बॉलिंग, और जिस हिसाब का डर था कि यार टीम इंडिया की बॉलिंग बहुत ही रन लीक कर रही है। यस, पिचेस ऐसी होती है, बट स्टिल यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम टीम इंडिया, क्योंकि टीम वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर हमारे पास है वरुण चक्रवर्ती, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह हमारे पास है, वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हमारे पास है। तो आप थोड़ी सी बेहतर उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर आई इंडिया की बॉलिंग, एज एक्सपेक्टेड फिल सॉल्ट फॉर्म में नहीं है, वो जल्दी आउट हो गए। जॉस बटलर भी वो भी स्ट्रगल करते दिख रहे थे। हैरी ब्रुक से इस बार उम्मीद थी कि एक कैप्टन नॉक खेलेंगे, कैप्टनसी नॉक खेलेंगे, लेकिन देन इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो जीत और हार के बीच में खड़े थे वो थे हमारे बापू, क्योंकि बापू को जाना है अहमदाबाद फाइनल खेलने के लिए। और बापू ने क्या कमाल की फील्डिंग है। वो मुझे विराट कोहली का डायलॉग याद आता है, बापू तारी बॉलिंग कमाल से, लेकिन बापू तारी फील्डिंग बता रहे कमाल से। बापू की फील्डिंग भाई, आज इंग्लैंड वाले जहां पे मार रहे थे वहां पे बापू खड़े थे।
पहले तो फिल सॉल्ट का कैच, व्हाट अ कैच। उसके बाद हैरी ब्रुक का कैच, पीछे भागते हुए बॉल के ऊपर नजरें गड़ा के रखी थी और क्या कैच पकड़ा है, वही ऑलरेडी कैच बेस्ट हो गया था। ऐसा ऐसे सारे कैचेस ही टीम इंडिया को मैच जाते हैं। एंड देन विल जैक्स का कैच, यस ना वहां पे देखोगे स्कोर कार्ड में तो शिवम दुबे दुबे दिखेगा, लेकिन वो कैच पकड़ा था अक्षर पटेल ने, बाउंड्री जाने से रोका और वहां से शिवम दुबे को कैच किया। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। 3 कैचेस मैं गिनूंगा अक्षर पटेल के खाते में, और इसी कैच के जो चलते ना टीम इंडिया जीत और हार का जो फर्क है वो डिसाइड कर पाई है। अदरवाइज फिल शॉट इज लीथल। हैरी ब्रुक बहुत फॉर्म में, और विल जैक्स का तो टूर्नामेंट कैसा गया हम सबको पता ही है। वो मैच को कभी भी अपने साइड लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बैटिंग पिच थी और इंग्लैंड रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी इंग्लैंड के साइड से और टीम इंडिया के लिए जो थ्रेट थे वो थे जैकब बैटल। क्या बैटिंग की है उन्होंने इस ये पूरे टूर्नामेंट में, और ये सेमीफाइनल में। एक समय तक लग रहा था कि ये इंग्लैंड चेस कर जाएगी, वो डर सा लग रहा था, लेकिन देन कम्स द ब्रिलियंस ऑफ जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, और आखिरी में हार्दिक पांड्या, जो प्रेशर में उन्होंने बॉलिंग की है डिस्पाइट जैकब बैटल जो इतने बढ़िया फॉर्म में बैटिंग कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह का तो ब्रिलियंस है ही, लेकिन फिर एंड में अर्शदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने तो जो ओवर डाला है 19वां ओवर, बिकॉज ऑफ दैट इंडिया कुड फिनिश दिस गेम। लेकिन फिर भी वो सिर्फ 7 रन का फर्क रह गया थाला फॉर अ रीजन, वो 7 रन के चलते हम लोग जीत गए। नाउ वी आर इन टू द फाइनल, जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम रिपीटिंग हिस्ट्री, फ्रॉम डिफीटिंग हिस्ट्री। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू ड्रॉप लाइक, योर थॉट्स, योर कमेंट्स इन एवरीथिंग, और सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड प्रीव्यू। टिल देन सी यू एंड सेलिब्रेट दिस विक्ट्री।